में संकल्प लीजिए। बिना संकल्प के व्यक्ति इस धरती पर बोझ के समान। कोई भी देखिए, हम लोग सुबह उठते हैं तो उठने के बाद भी भोजन बनाने का संकल्प लेते कि भैया मैं 10 बजे तक बनाकर रेडी करना है। ये संकल्प होने चाहिए। तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। क्या? और याद रखिएगा, संकल्प बस लेना है, करने वाले तो हमारे महादेव बैठे। आपके जीवन में भी ऐसे बहुत सारे अनुभव होंगे, बहुत सारी घटनाएं होंगी कि महाराज आपने संकल्प लिया और वो पूरा हो गया। तो लीजिए जरूर। हमारे यहां पर बैठी मैहर से गंगेश्वरी जी, इन्होंने भी अभी भागवत जी का संकल्प लिया मैहर में और कथा हो गई। तो भाई ऐसा संकल्प लेना पड़ता है। क्या? अब सोचा इन्होंने भी नहीं था, सोचा हमने भी नहीं था कि मैहर में कथा हो जाएगी और कथा हो गई। तो ऐसे संकल्प लेकर जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है। दीपिका पाल जी भी बैठी, आपके यहाँ की भी कथा 4 दिन में फिक्स हुई थी शिव पुराण में। इन्होंने कहा हमारा, हमने कहा आप सुनेंगे? बोले हाँ सुना दीजिए। इन्होंने भी ये नहीं सोचा कि 4 दिन में तैयारी कैसे होगी, और 4 दिन में महादेव ने सब बढ़िया तैयारी करके, और शायद जून में ही थी वो कथा भी, 1 जून से 7 जून आस्था भजन पर उसका प्रसारण भी आया था। तो भाई देखिए, संकल्प जब कोई व्यक्ति ले लेता है ना, तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर तो हमारे महादेव चिंता करते कि भैया अब इसने ले लिया पूरा तो मुझे ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो काम आपका नहीं रहता, वो काम उनका हो जाता है। इसी कारण जरूर लीजिए, जो टेलीविजन के माध्यम से घर पर बैठकर संकल्प लेना चाहते हैं बद्री विशाल की कथा का 14 से 20 जून का, तो यजमान का संकल्प लें, मुख्य यजमान का लें, आने का लें, कुछ नहीं तो कम से कम पोथी पाठ का संकल्प लें। क्या? और जब देखो हमने कहा ना, जहां मनी लगेगा वहां मन भी लगेगा। अब यदि पोथी के लिए संकल्प दे दोगे ना, तो फिर वो कथा YouTube Facebook पर जाएगी हमारे नाम से जो चैनल अभिनंदन महाराज, तो उसको आप खोल कर देखोगे कि पोथी हो रही है कि नहीं हो रही। माध्यम आपकी, जो आप सेवा दे रहे हैं, जो रुपया दे रहे हैं, माध्यम तो वो हुआ, किंतु मन आपका कहाँ लग गया? बद्री विशाल की कथा। तो जैसे 3 घंटे यहां बैठकर सुन रहे हो, वैसे यदि मोबाइल पर भी बैठकर सुने तो 3 घंटे आप भले कहीं भी रहो, किंतु मन से तो आप बद्री विशाल के चरणों में ही रहो। तो वो धन भी आपका धन हो जाएगा, और वो पोथी का छोटा सा संकल्प भी आपके करोड़ों रुपए की व्यवस्था बनाने की सामर्थ्य रखता है। व्यक्ति के द्वारा दिया गया अच्छे कामों में धन उसके करोड़ों रुपया बनाने की सामर्थ्य रखता है। इसी कारण भैया 2 चीजों को बड़े संभाल कर रखिए, मन को और अपने धन को। यदि अच्छे जगह पर नहीं लगे, एक बार एक चेले ने एक प्रेत सिद्ध कर लिया, जिंद। अब जिंद चेले से दिन रात कहता, हुकुम मेरे आका, हुकुम मेरे आका। अब चेले ने कहा क्या क्या हुकुम बताऊं इसको? बोले जल्दी से कोई काम बताओ। वो दुनिया भर के काम बताता, तो वो प्रेत उसको आधे घंटे में पूरा करके कहता, फिर से बताओ कोई नया काम। बोले यदि नया काम नहीं बताओगे तो मैं आपको ही फिर मार दूंगा। तो चेले ने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, गुरुजी के पास जाना पड़ेगा। चेला दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास गया। गुरुजी कृपा करिए, रक्षा करिए, क्या हुआ? बोले हमने एक जिंद सिद्ध किया प्रेत, उसको आज्ञा मांग। वो उसने कहा हुकुम मेरे यहाँ का, मैं दुनिया जितने काम 24 घंटे में पूरे नहीं कर पाता तो उसने आधे घंटे में कर दिए। अब क्या करें? बोले आप कोई उपाय करिए। तो गुरुजी तो गुरुजी थे। गुरुजी ने कहा चला एक काम करना, एक बड़ा सा गड्ढा खोदना, उसमें एक खंबा गड़ा देना, और जब तेरे पास काम हो ना तो उस जो तूने सिद्ध किया है जिंद प्रेत, उसको काम बताना, और जब कोई काम ना रहे ना तो उस प्रेत से कहना इस खंबे पे चढ़ो उतरो, तो तू बचा भी रहेगा और वो बिजी भी रहेगा। कहा वाह गुरुजी वाह, गुरु तो गुरु होता है। आया चेला। अब चेला जैसे ही सुबह हुई, प्रातः काल हुई, जिंद ने कहा हुकुम मेरे आका, कहा खेतों में जाकर काम कर दो, कहा वो करके आ गया। कहा गाय की दोहनी कर दो, वो भी हो गया। भोजन बना दो, हो गया। सारे काम हो गए। तो खम्मा तो पहले तैयार था, गड़ा हुआ था एक गड्ढे में। कहा एक काम करो, इस पे चढ़ो उतरो। तो देखिए जब कोई काम होता तो वो चेला उस प्रेत से काम कराने भेज देता, और जब कोई काम नहीं होता तो उसी पर कहता इस पे चढ़ो उतरो।
इसी प्रकार जीव का मन भी यही प्रेत का काम करता है। हमारा मन भी प्रेत की तरह है। इसको जब तक किसी काम में लगा कर नहीं रखोगे ना, तो फिर ये बार बार आपको ही खाने को दौड़ेगा।